वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूनिट फर्स्ट रिवीजन क्लास में यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़ रहे हैं स्पीड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। ठीक है, इस पहला टॉपिक है इसका स्पीड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशंस एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्टरी नोट्स ऑन स्पीड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इंट्रोडक्टरी नोट ऑन स्पीड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन। ठीक है, स्पीड स्पेक्ट्रम मॉड्यूल क्या होता है? स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स वेयर ओरिजिनेटेड टू मीट द रिक्वायर ऑफ मिलिट्री एंड कमर्शियल कम्युनिकेशन। इसकी जो रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा कहाँ? मिलिट्री पर्पस में, कमर्शियल कम्युनिकेशन इसमें होती है। ठीक है, स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स जो है सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होती है? मिलिट्री में और कमर्शियल कम्युनिकेशंस में। क्यों? क्योंकि वहाँ अपन को क्या चाहिए पड़ता है? सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए पड़ता है। अपना डाटा जो है सेव हो, कोई अदर पर्सन उसका मिसयूज ना कर सके। ठीक है, इसलिए और ज़्यादा रेंजिंग चाहिए पड़ती है। ठीक है ना, और सिक्योर चाहिए पड़ती है। इस सब चीज़ों की वजह से ये बहुत सिक्योर टेक्निक्स है। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं? मिलिट्री में और कमर्शियल कम्युनिकेशन में इस टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड दिस टेक्निक्स इज अ वाइड बैंड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ये जो टेक्निक्स है वाइड बैंड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स भी कहलाती है। कौन सी होती है? वाइड बैंड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। ठीक है, इन स्पीड स्पेक्ट्रम द बैंडविड्थ एक्सपेंशन फैक्टर इज मोर। इसमें क्या होता है? बैंडविड्थ एक्सपेंशन फैक्टर जो है वो कुछ ज़्यादा ही होता है, बहुत होता है। ठीक है ना, इन रियलिटी द बैंडविड्थ एक्सपेंशन फैक्टर डज नॉट कम्बैट एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइस। इसमें क्या होता है? इसमें वाइट गॉसियन नॉइस को फैक्टर जनरेट होता है एज डस वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। एंड सिंस द स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक इज नॉट यूजफुल इन कम्बेटिंग वाइट नॉइस, इसलिए जो स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स है यूजफुल कम्बेट वाइट नॉइस में उपयोग नहीं होती है। ठीक है ना, स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स। और इसको जो क्लासिफिकेशंस है, वन वे ऑफ क्लासीफाइंग द स्पीड स्पेक्ट्रम इज डिफाइंड एज फॉलो। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। ठीक है, वो है स्पीड स्पेक्ट्रम्स का। पहला क्या है? इन एवरेजिंग सिस्टम्स में द रिडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस ऑकर्स ड्यू टू द इंटरफेरेंस कैन बी एवरेज्ड ओवर लार्ज टाइम इंटरवल। लार्ज टाइम इंटरवल्स में जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस को क्या करता है? कम करता है। रिडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस को कम कर देता है। एंड सेकेंड, इन अवॉइडेंस सिस्टम्स में द इंटरफेरेंस रिडक्शंस टेक प्लेस ड्यू टू द सिग्नल इज मेड टू एलिमिनेट द इंटरफेरेंस ओवर अ लार्ज टाइम फ्रैक्शन। और लार्ज टाइम फ्रैक्शन का यूज करके इसमें इंटरफेरेंस है उसको एलिमिनेट कर देता है। सिग्नल को इंटरफेरेंस आ रहा है सिग्नल में, उसको रिड्यूस करना, उसको कम एलिमिनेट करना। ठीक है, एंड दो और टाइप्स होते हैं इसके किसके? मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग एज क्लासिफिकेशन बाय मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, मॉड्यूलेशन टेक्निक के आधार पर भी स्पीड स्पेक्ट्रम को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इज कंसर्न टू मेन टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन। तो इसमें स्पीड स्पेक्ट्रम सिस्टम्स में मॉड्यूलेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग दो भागों में इस टेक्निक्स का यूज डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। पहली जो टेक्निक्स है वो कहलाती है स्पीड स्पेक्ट्रम सिस्टम्स की फ्रिक्वेंसी होपिंग स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स। पहली होती है फ्रिक्वेंसी होपिंग स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक, इसी को बोलते हैं FHSS, फ्रिक्वेंसी होपिंग स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स। और सेकेंड क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट सीक्वेंस स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सीक्वेंस स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक DSSS। ठीक है, दो भागों में मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लियर? ये था इसका स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स और इसके क्लासिफिकेशंस। ठीक है, अब एंड इसके क्या आते हैं? गोल्स ऑफ द स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स। कुछ उसके गोल्स भी होते हैं। ठीक है, तो गोल क्या है इसके? गोल ऑफ द स्पीड स्पेक्ट्रम सिस्टम्स। तो गोल ऑफ द स्पीड स्पेक्ट्रम सिस्टम क्या है? फॉलोइंग गोल्स आर। फर्स्ट क्या होता है इसमें? सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। पहला का इसका है सिक्योर कम्युनिकेशन, पहला गोल जो है इसका सिक्योर कम्युनिकेशन होता है इसमें। सेकेंड है ऑपरेशन विथ अ लो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ठीक है, ये लो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी पर भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, थर्ड है मल्टीपाथ प्रोटेक्शन, इसमें बहुत से पाथ मल्टीपाथ प्रोटेक्शन टेक्निक भी अपन यूज़ कर सकते हैं। थर्ड रेंजिंग, इसको रेंज भी अपन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक अपन इसका यूज़ कर सकते हैं।
और फोर्थ है रेंजिंग, एंड लास्ट है मल्टीपल एक्सेस कैपेबिलिटी विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। किसी एक्सटर्नल कंट्रोल के अपन मल्टीपल एक्सेस कैपेबिलिटी भी इसमें कर सकते हैं, बहुत से एक साथ मल्टीपल एक्सेस भी अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये थे इसके गोल, ठीक है। एंड कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिस्टम के ओरल बता दे रहा हूँ, दो डिसएडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज क्या है, इसकी इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ऑफ द रिसीवर हैव अ स्पीड सिग्नल, ठीक है। और एक प्रॉब्लम और आती है इसमें, क्या है, लार्ज फ्रिक्वेंसी बैंड अपन यूज़ करते हैं इसमें। तो लार्ज फ्रिक्वेंसी बैंड जब यूज़ करते हैं ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ द सिग्नल, तो सिग्नल क्या हो जाता है, स्प्रेडिंग हो जाता है, ठीक है। ये दो पर को प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है, ये उसके डिसएडवांटेज कहलाते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा का इंट्रोडक्टरी नोट ऑन स्प्रेड स्पेक्ट्रम्स, उसके गोल और उसके डिसएडवांटेज, ठीक है। क्लियर, थैंक यू।